हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आपको भी परीक्षा या होमवर्क में स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखने को कहा गया है और आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, क्या क्या उसमें पॉइंट्स लिखे जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखने का सही फॉर्मेट आसान भाषा में और वो खास पॉइंट्स जिनसे आपका जो निबंध है सबसे अलग और प्रभावशाली बनेगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करना होता है। जो जो पॉइंट्स आप अपने निबंध में लिखने वाले हैं उनको रूपरेखा बना करके ऊपर लिख देना होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रस्तावना, उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, फिर है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, फिर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए गए कार्य। ये सारे पॉइंट्स हम निबंध में बताने वाले हैं। उसके बाद है स्वच्छता का महत्व, फिर है स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों की भूमिका, उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां और उसके बाद आप लिखेंगे अंतिम में निष्कर्ष या फिर इसी को उपसंहार भी कहते हैं। अब चलिए एक एक पॉइंट को इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। तो स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है। स्वच्छ वातावरण से न केवल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि देश की सुंदरता और प्रगति भी बढ़ती है। जहां पर भी आपको स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है तो अच्छा भी लगता है और जहां पर गंदगी दिखाई देती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो स्वच्छ वातावरण से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है बल्कि देश की सुंदरता भी बढ़ती है और उसकी प्रगति भी होती है। भारत में लंबे समय से गंदगी और खुले में शौच जैसी समस्याएं रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। बहुत सारी जो किया जाता था खुले में ही शौच करके जो समस्या है ये रहती थी और इसी को इन्हीं समस्याओं को साथ ही साथ जो गंदगी है वो भी काफी हो चुकी थी और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस तरह आप इसका प्रस्तावना तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। अब इसकी शुरुआत हुई, इसको भी थोड़ा सा इसमें लिखना है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इस दिन महात्मा गांधी की जयंती का दिन है क्योंकि वे स्वच्छता को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। कब हुआ था इसका शुरुआत? 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी और इस दिन क्या था, महात्मा गांधी उनका जयंती था तो इसको शुरुआत किया गया था। और महात्मा गांधी जी भी क्या करते थे, स्वच्छता को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश को क्या करना था, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना था और यही इसकी क्या थी, शुरुआत थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। अब क्या क्या इसके उद्देश्य थे उनको आपको लिखना है। पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है। इस अभियान का जो उद्देश्य है उसको आपको लिखना है। चलिए इसका समझते हैं। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, इनको आप पॉइंट करके लिखते जाएंगे। जैसे खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, फिर है हर घर में शौचालय का निर्माण करना, फिर सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना। ये इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। अगला पॉइंट है लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। उसके बाद है कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना। लोग इधर उधर कचरे को फेंक देते थे तो सही तरीके से हमको कचरे का प्रबंधन करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। और इन उद्देश्यों का लक्ष्य भारत को साफ सुथरा और रोग मुक्त बनाना है। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान का जो उद्देश्य है इनको पॉइंट करके आप लिखते जाएंगे। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए गए कार्य, कौन कौन से जो कार्य हैं किए गए हैं इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो इस अभियान के तहत गांवों और शहरों में लाखों शौचालय बनाए गए। स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। तो काफी गांव और शहरों में शौचालय का जो निर्माण है इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया। स्कूलों में और जो भी सार्वजनिक जो स्थान है, स्पोर्ट्स वगैरह, तो वहां पर सफाई का जो विशेष ध्यान है वो दिया गया। लोगों को कचरा अलग अलग डिब्बे में डालने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए, साथ ही साथ जो कचरा है उसको अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए और अपने घरों के आसपास और अपने आसपास सफाई रखने के लिए सबको प्रेरित किया गया। ये रहा इस अभियान के अंतर्गत किए गए कार्य। अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे, क्या है, पांचवा पॉइंट, स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता से हम कई बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और हैजा से बच सकते हैं। साफ वातावरण में रहने से मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो जैसे गंदगी में ये सारी जो बीमारियां हैं वो अधिक ज्यादा बढ़ती है और जिससे लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो स्वच्छता से हम कई सारी जो बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा, इन सब से बच सकते हैं। और जब हम साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो उससे हमारा जो मन है वो भी प्रसन्न रहता है और हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है।
स्वच्छ देश होने से पर्यटक भी बढ़ता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लोग जो है साफ सुथरे देश में आना पसंद करेंगे। आप जैसे कोई जगह गंदी है और एक जगह बढ़िया साफ है, तो आप जो है अच्छी जगह जाना पसंद करेंगे, साफ जगह जाना पसंद करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो स्वच्छ देश है वहां पर जो पर्यटक है वो आना पसंद करते हैं, जिससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है। अब जो आप लिखेंगे छठवां पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान में जो है नागरिकों की भूमिका। नागरिकों की क्या भूमिका थी, इसको भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि हमारे हर नागरिक कर्तव्य है कि हम जो है अपने आसपास जो है बिल्कुल साफ सफाई रखें। हम अपने घर में, स्कूल में और आसपास के क्षेत्र को जो है साफ कर रखना चाहिए। कचरा इधर उधर न फैलाएं और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। तो क्या बोला गया है, हम जो है अपने घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन आसपास की चीजों को जो है नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमको घर के साथ साथ जो है अपने स्कूल और आसपास के क्षेत्रों को भी साफ रखना चाहिए और कचरा को जो है इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए और नहीं फेंकना चाहिए। दूसरों को भी स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो इसकी कमी है वो दिखाई देती है। लोग कुछ भी खाते हैं, उसका जो पॉलीथीन है उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं। इसके प्रति जो है काफी असावधानी जो है बरतते हैं। तो इसको लिए हमको जो है लोगों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। फिर है सातवां पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां। अब इस अभियान के कारण जो है कई गांव जो है खुले में शौच मुक्त, इसी को क्या बोला गया, ओडीएफ घोषित किए गए। लोगों में जो है स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है वो भी बढ़ाई गई। शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ और भारत की छवि विश्व स्तर पर बेहतर हुई। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि, खुले में शौच मुक्त जो ग्राम है उसको जो है घोषित किया गया। साथ ही साथ लोगों में जो स्वच्छता की जो प्रति जागरूकता है वो इस अभियान के अंतर्गत बढ़ी है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं आपको लिखते जाने हैं और अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार करके। तो इसमें आपको क्या लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक क्या है, जन आंदोलन है। यदि हम सभी मिल करके स्वच्छता को अपनी आदत बना ले तो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना संभव है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। सभी को जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ये सिर्फ एक जो है सरकारी योजना नहीं है बल्कि सभी का एक क्या है, जन आंदोलन है। और यदि हम सारे मिलकर के प्रयास करें तो स्वच्छता को यदि अपनी आदत बना ले और अपने आसपास जो है सफाई रखें तो हम क्या कर सकते हैं, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल संभव है। और महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से भी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। इस वाक्य के साथ आप जो है अपना जो निबंध है उसको बंद कर सकते हैं। आप जो है पूरा जो निबंध है लिखेंगे, हमने आपको बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि कैसे आपको निबंध लिखना है। यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह के जो वीडियो है आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।